मैं वैभव, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल में। तो दोस्तों आज 15 अगस्त है और आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन शेयर के बारे में। इस समय ये 84 रुपये 80 पैसा के लेवल के ऊपर ट्रेड कर रहा है और फ्राइडे को इसके अंदर 2.3% तक की एक गिरावट भी आई थी। तो चलिए दोस्तों हम पहले इसका एक ओवरव्यू ले लेते हैं। इसने जो मंथली रिटर्न दिया है वो 1.8% का नेगेटिव रिटर्न दिया है और जो एनुअली रिटर्न दिया है वो 32.9% का नेगेटिव रिटर्न दिया है। जो इसने 52 वीक हाई लगाया है वो 106 का है और जो 52 वीक लो लगाया है वो 71 रुपये का है। तो चलिए दोस्तों मैं स्क्रीन के ऊपर इसका चार्ट ओपन कर लेता हूँ। ये आप देखेंगे दोस्तों मैंने यहाँ स्क्रीन के ऊपर जो है डेली टाइम फ्रेम का चार्ट ओपन कर लिया है इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन का। और दोस्तों आपको यहाँ चार्ट के ऊपर दिख रहा होगा कि मैंने कुछ लाइन ड्रॉ कर रखी हैं। अगर मैं बात करूँ यहाँ पर सबसे ऊपर आपको दिख रही होगी एक रेड कलर की लाइन की, तो दोस्तों ये इसके लिए एक ट्रेंड लाइन है और एक इसके रेसिस्टेंस एरिया का काम कर रही है। और दोस्तों जो इसका लेवल है वो 95 रुपीज़ का है। और अगर मैं बात करूं यहाँ पर मिडल में ग्रीन कलर की लाइन की, तो दोस्तों एक्चुअली आप यहाँ पर देखेंगे तो पहले ये इसके लिए एक रेसिस्टेंस एरिया का काम कर रही थी। इस स्टॉक ने यहाँ पर टच करा 85 रुपीज़ के लेवल पर और वहाँ से नीचे की तरफ आ गया। फिर जब दोस्तों इसने इसको सक्सेसफुली क्रॉस कर ऊपर क्लोजिंग दे दी तो तभी से ये वाला जो लेवल है इसके लिए एक सपोर्ट का काम कर रहा है। आप यहाँ पर देख भी सकते हैं अराउंड 3 से 4 बार इस लेवल ने यानी कि इस शेयर ने यहाँ पर इस लेवल के ऊपर सपोर्ट ली है 85 रुपीज़ के लेवल के ऊपर। और दोस्तों अगर मैं बात करूं यहाँ बॉटम में एक ब्लू कलर की लाइन की, तो ये इसके लिए एक्चुअली एक शॉर्ट टर्म सपोर्ट का काम कर रही है। आप यहाँ पर देख भी सकते हैं इसने पहले यहाँ पर जो है कुछ समय के लिए सपोर्ट ली, फिर इसके बाद एक गैप डाउन यहाँ पर हमें ओपनिंग देखने को मिली जिसके कारण शेयर काफ़ी ज़्यादा नीचे आ गया। फिर दोस्तों जब ये शेयर ऊपर की तरफ गया तो आप देखेंगे कि इस लेवल को इसने अभी तक भी जो है यहाँ पर ब्रेक नहीं करा है वापस से। तो मैं ऐसा कह सकता हूँ कि 80 रुपीज़ का लेवल इसके लिए एक शॉर्ट टर्म सपोर्ट का काम करेगा, बिकॉज आप यहाँ पर देखेंगे तो पहले भी इसने 85 के बाद 80 रुपीज़ के लेवल के ऊपर सपोर्ट ली थी। तो चलिए दोस्तों अभी मैं फ़िलहाल स्क्रीन के ऊपर मूविंग एवरेजेस सेट कर लेता हूँ। तो दोस्तों अभी मैंने स्क्रीन के ऊपर यहाँ पर मूविंग एवरेजेस सेट कर ली हैं। एक ये 20 पीरियड की एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है जिसका लेवल अराउंड 88 रुपीज़ का है। और यहाँ पर मैंने 100 पीरियड की एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज लगा रखी है जिसका लेवल जो है 90 रुपीज़ का है। और दोस्तों अगर मैं बात करूँ स्टोकास्टिक मोमेंटम के इंडिकेटर की, तो डेली बेसिस के ऊपर ये इस समय हमें एक ओवरसोल्ड जोन के अंदर दिखाई दे रहा है। तो दोस्तों अभी इस चार्ट को देखते हुए हम इतना कंक्लूड कर सकते हैं कि इसको जो एक इमीडिएट सपोर्ट मिल रही है वो 85 रुपीज़ के लेवल के ऊपर मिल रही है और जो शॉर्ट टर्म सपोर्ट मिल रही है वो 80 रुपीज़ के लेवल के ऊपर मिल रही है। और अगर मैं दोस्तों बात करूं एक रेसिस्टेंस एरिया की, तो जो इसको एक इमीडिएट रेसिस्टेंस फेस करना पड़ेगा वो 90 रुपीज़ के लेवल के ऊपर करना पड़ेगा और जो एक शॉर्ट टर्म रेसिस्टेंस यानी कि इस रेड कलर की लाइन के ऊपर है वो 95 रुपीज़ का लेवल है। तो चलिए दोस्तों मैं स्क्रीन के ऊपर ऑप्शन चेन ओपन कर लेता हूँ, देखते हैं ऑप्शन चेन पर इस समय हमें क्या व्यू मिलता है। तो दोस्तों मैंने स्क्रीन के ऊपर इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन की 27 अगस्त की एक्सपायरी की ऑप्शन चेन ओपन कर ली है। और दोस्तों अगर हम बात करें यहाँ पर कॉल्स के डाटा में, तो आप यहाँ पर देखेंगे कि प्रीमियम जो है सभी स्ट्राइक प्राइस के ऊपर डिक्रीज़ हो रहा है और ओपन इंटरेस्ट इंक्रीज़ हो रहा है। और दोस्तों मैं ऐसा कह सकता हूँ कि फिलहाल के लिए हमें ऑप्शन चेन एक बियरिश व्यू दे रही है। और अगर मैं यहाँ पर बात करूँ एक रेसिस्टेंस एरिया की, तो आप यहाँ देखेंगे कि 90 रुपीज़ की स्ट्राइक प्राइस के ऊपर फिलहाल सबसे ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप है। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि इमीडिएट इसको जो एक रेसिस्टेंस फेस करना पड़ेगा वो 90 रुपीज़ के लेवल के ऊपर करना पड़ेगा। और दोस्तों इसके बाद अगर आप देखेंगे तो फिर सबसे ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप 95 रुपीज़ की स्ट्राइक प्राइस के ऊपर है। और जैसा कि हमने चार्ट के ऊपर भी देखा था, जो मैंने एक रेड कलर की लाइन ड्रॉ कर रखी थी जो कि इसकी एक एक्चुअली ट्रेंड लाइन भी है, उसका लेवल भी अराउंड 95 रुपीज़ का है। तो मैं ऐसा कह सकता हूँ दोस्तों कि 90 के बाद इसको जो एक रेसिस्टेंस मिलेगा वो 95 रुपीज़ के लेवल पर मिलेगा। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं इस समय पुट्स पर क्या वर्क हो रहा है। अगर दोस्तों आप यहाँ पर पुट्स पर देखेंगे तो आपको यहाँ दिखेगा कि फिलहाल एट द मनी पर 85 रुपीज़ की स्ट्राइक प्राइस के ऊपर सबसे ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप है फिलहाल पुट्स में। तो मैं ऐसा कह सकता हूँ जो इसको एक इमीडिएट सपोर्ट मिल रही है वो 85 रुपीज़ के लेवल के ऊपर मिल रही है। और दोस्तों अगर इसके बाद की आप सपोर्ट देखेंगे तो फिर आपको दिखेगा कि 80 रुपीज़ के स्ट्राइक प्राइस के ऊपर सबसे ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप है 85 के लेवल के बाद। तो दोस्तों फिलहाल के लिए तो ऑप्शन चेन हमें एक बियरिश व्यू दे रही है, पर अगर मैं बात करूं तो आप यहां देख भी सकते हैं कि 80 रुपीज़ की स्ट्राइक के बाद यानी कि 75, 76 इन सभी स्ट्राइक प्राइस के ऊपर कोई ज़्यादा वर्क है नहीं। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि 80 रुपीज़ के लेवल के नीचे जाना इस स्टॉक के लिए काफ़ी टफ है। और जैसा कि हमने चार्ट के ऊपर भी देखा, जो मैंने एक ब्लू कलर की लाइन वहाँ पर ड्रॉ कर रखी थी, उसका लेवल भी 80 रुपीज़ के अराउंड ही
था। तो दोस्तों 80 रुपीज़ के नीचे जाना इस स्टॉक के लिए काफ़ी टफ है और इसको जो एक शॉर्ट टर्म रेसिस्टेंस फेस करना पड़ेगा वो फिर 95 रुपीज़ के लेवल के ऊपर करना पड़ेगा। तो दोस्तों सलाह रहेगी ऑप्शन चैन के अकॉर्डिंग कि आप इसके अंदर 80 रुपीज़ के आसपास का वेट कीजिए, बिकॉज अगर ये 85 रुपीज़ का लेवल मंडे के ट्रेडिंग सेशन के अंदर ब्रेक होता है तो फिर ये शेयर 80 रुपीज़ के लेवल तक आ सकता है, पर 80 रुपीज़ के नीचे जाने के चांसेस दोस्तों अभी फ़िलहाल के लिए काफ़ी कम है। तो दोस्तों अगर आप 80 रुपीज़ के आसपास इसके अंदर एक बाई की पोजीशन बनाकर चलते हैं तो आई होप आपको एक अच्छा गेन देखने को मिलेगा फ्यूचर में। तो दोस्तों अभी जैसा कि हमने ऑप्शन चैन में देखा कि इसको जो एक इमीडिएट सपोर्ट मिल रही है वो 85 रुपीज़ के लेवल के ऊपर ही मिल रही है, जहां पर मैंने ये ग्रीन कलर की लाइन ड्रॉ कर रखी है। और दोस्तों इसके बाद जो इसको एक सपोर्ट मिलेगी वो इस ब्लू कलर की लाइन के ऊपर मिलेगी। और ऑप्शन चैन भी हमें यही बता रही है कि 80 रुपीज़ के लेवल के नीचे जाना इस स्टॉक के लिए काफ़ी टफ है। तो दोस्तों मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा कि अगर आप इसमें मंडे के दिन वेट कीजिए, अगर ये यहाँ से ब्रेक होकर नीचे की तरफ आता है, यानी कि 85 का लेवल ब्रेक होकर नीचे की तरफ आता है, तो फिर ये 80 रुपीज़ के लेवल तक आ सकता है और आप 80 रुपीज़ के आसपास इसके अंदर पोजीशन बनाकर चलिएगा। बिकॉज ऑप्शन चैन भी हमें यही बता रही है कि 80 रुपीज़ के नीचे जाना इस स्टॉक के लिए काफ़ी टफ है। अगर आप 80 रुपीज़ के आसपास इसके अंदर पोजीशन बनाते हैं और अगर आप स्टॉप लॉस 74 रुपीज़ के अराउंड लगाते हैं तो मेरे को नहीं लगता कि वो स्टॉप लॉस हिट होगा। फिलहाल दोस्तों इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के ऊपर मेरा व्यू यही है। आप अपनी रिसर्च खुद भी कर सकते हैं, आप ट्रेड लेने से पहले अपनी रिसर्च खुद करिएगा। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो, आई होप आप सभी को समझ आई होगी। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।